friends, welcome to TechnoHera Online. I am the faculty of Engineering Mathematics. Here we continuing the topic beta and gamma function. In this part of lecture, we are going to discuss about application of beta and gamma function, duplication formula with some more important examples. So let's start this lecture. Next and very important topic is duplication formula. बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डुप्लीकेशन फार्मूला. ठीक है, समझ लीजिए हर साल कहीं ना कहीं सेमेस्टर्स एग्जाम में ये क्वेश्चन आ ही जाता है प्रूफ करने के लिए. तो जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इम्पोर्टेंस है. ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और कुछ एक दो एग्जांपल्स भी करने आ जाना वो भी इम्पोर्टेंस रखता है कि क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, कुछ भी पूछ सकता है. चलिए देखते हैं डुप्लीकेशन फार्मूला है क्या. डुप्लीकेशन फार्मूला है दैट प्रूव दैट गामा m plus 1/2 is equal to square root of pi upon 2 to the power 2m minus 1 gamma 2m, and here m is greater than 0. Square root of pi upon 2 to the power 2m minus 1 and gamma 2m. यही है हमारा डुप्लीकेशन फार्मूला दोस्तों. ठीक है, इसी को हमको प्रूफ करना है. थोड़ा सा स्टेप इसका भी लंबा है, बहुत सारी बातें इसमें भी ध्यान में रखनी है कि किस तरीके से स्टेप हमें चलना है. कहीं भी छूटा तो प्रूफ नहीं कर पाएंगे आप. ओके, तो देखते हैं. सबसे पहले फ्रेंड्स कि हम क्या क्या जानते हैं, देखते हैं कि हम क्या क्या जानते हैं. वैसे तो हमने अभी बीटा गामा में काफ़ी कुछ जान लिया है, तो उसको देखेंगे. सबसे पहले वी नो दैट बीटा एम एन इज इक्वल टू, ये एक रिलेशन हमने जाना है, इक्वेशन नंबर 1. ओके, एंड बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 into 0 to pi by 2 sin theta 2m minus 1 cos theta 2n minus 1 and d theta. इक्वेशन नंबर 2 यही है ना फ्रेंड्स. सो फिर से वही चीज़ दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 what we can write? We can write that gamma n upon gamma m plus n is equal to 2 into integration 0 to pi by 2 sin theta to the power 2m minus 1 cos theta to the power 2n minus 1 d theta. ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर, कोई इशू नहीं. चलिए यहाँ तक तो हम आ गए. अब इसको देखिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को देखिए और इस प्रूफ को देखिए जो हमें करना है. प्रूफ में कहीं n नज़र आ रहा है? हमको नहीं लग रहा, नहीं ना, हमें कहीं n नज़र ही नहीं आ रहा है प्रूफ में. तो ऐसा लग रहा है कि n की जगह पे कहीं ना कहीं से ये 1/2 को देख के लग रहा है, m plus n था, वहाँ पे n की जगह पे 1/2 आ गया, तो शायद n की जगह पे 1/2 रखा गया है ना. तो चलिए एक चीज़ तो हमको समझ में आई कि n की जगह पे क्या पुट करना है, सब्स्टिट्यूट हमें करना है 1/2. ठीक है, और कुछ उसके अलावा फ़िलहाल तो नहीं. तो चलिए वो स्टेप करके देखते हैं कि क्या होता है. व्हाट वी आर गोइंग टू डू दैट पुट n इज इक्वल टू 1/2, फिर से वही चीज़ 2n minus 1 इज इक्वल टू 0. ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पे 0 रखेंगे तो cos थीटा पे 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगी. तो सिर्फ ये बचेगा मेरे पास साइन वाला टर्म. ठीक है, क्योंकि m को तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे नहीं, m के रेस्पेक्ट में मेरा सब कुछ है. चलिए तो क्या क्या हो जाएगा,
गैमा m गैमा 1/2 m प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 से π/2 और ये हो गया है साइन थीटा टू द पावर 2m-1। ये तो 1 हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है, सिर्फ बचा है d थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, और तो कुछ नहीं बचा है। सबको क्लियर है ये चीज़ें? तो फाइनली जो एक और स्टेप हम इसमें जा सकते हैं वो ये है, दैट इज 0 to π/2 साइन थीटा 2m-1 d थीटा इज इक्वल टू गामा m स्क्वायर रूट ऑफ पाई अपॉन गामा m प्लस 1/2। ये गामा 1/2 की जगह पे क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ पाई। अभी अभी हमने प्रूफ किया है ना। इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमको इस इंटीग्रल के बारे में सोचना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करेंगे। फिलहाल इसको मिटाया जाए। अब जो प्रूफ है वहाँ पे फिर से कुछ ध्यान देने की बात है कि अब यहाँ पर भी 2m आया है कहीं ना कहीं से, है ना। 2m कब आ सकता है? गैमा के अंदर m प्लस m किया गया होगा। इट मीन्स अब एक बार n के जगह पे क्या रखा गया होगा? m। ठीक है, उसी इक्वेशन में, है ना, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाया था इक्वेट करके। तो उस इक्वेशन को कोई नाम नहीं दिया था, है ना। चलिए इसको 4 कर दीजिए, उसको 3 कर दीजिए। जो अभी भी हमने मिटाया यहाँ पे, जो मेरा दोनों इक्वेट होके आया था, उसको 3 कर दीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक ये रिलेशन तो हो ही चुका है, तो हम क्या करेंगे, दैट पुट n इज इक्वल टू m इन इक्वेशन 3। अब क्या होगा, गामा m पहले से है और n की जगह पे m, और यहाँ m प्लस m एक तरफ का लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है? 2 × 0 to π/2 साइन थीटा 2m-1 एंड कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा 2m-1 d थीटा, क्योंकि n की जगह पे क्या रखा है? m। ओके, सेम पावर हो गया दोनों को। तो सेम पावर है तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा एक साथ हो जाएगा, होगा ना, ये दोनों एक साथ हो जाएगा। इसको स्टेप और बढ़ाया जाए थोड़ा सा। देखते हैं वहां पे क्या हो गया फ्रेंड्स, दैट गामा m का स्क्वायर नीचे में हो गया गामा 2m इज इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 to π/2, वहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा टू द पावर 2m-1 हो जाएगा d थीटा। इसको मैं एक साथ ला सकता हूँ क्योंकि दोनों का पावर क्या है? सेम है ना। चलिए अब क्या होगा, अब आप लोगों को अच्छे से याद है दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे ध्यान दें, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो ये 2 कहाँ जाएगा? यहाँ से हट के डिवाइड में, इसकी जगह पे, है ना। लेफ्ट हैंड साइड कंटिन्यू सेम रहने दें। क्या आ गया यहाँ पे? साइन 2 थीटा बाई 2 2m-1 d थीटा। क्लियर फ्रेंड्स? अब ये जो पावर है ये तो दोनों पे रहेगा, है ना, 2 पे भी और इस पे भी। तो ये 2 to the power 2m-1 को हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर रख सकते हैं, यानी 2 upon 2 to the power 2m-1, और इंटीग्रेशन साइन के अंदर अब क्या बचेगा? साइन 2 थीटा 2m-1 d थीटा।
क्लियर है फ्रेंड्स, नो डाउट यहाँ तक। और इस तरफ में है क्या, गैमा m का स्क्वायर अपॉन गैमा 2m। कुछ छूटा तो नहीं? नहीं। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दीजिए, इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब 4 और 5 में एक चीज ध्यान देने लायक है कि अगर ये जो इंटीग्रल है दिख रहा है वहां भी हमको कहीं ना कहीं, बस एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, यहाँ थीटा है वहां पे 2 थीटा है। अगर वो इंटीग्रल इसके जैसा हो जाए तो फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मेरा शायद आसानी से प्रूफ हो जाएगा, है ना। इक्वेशन नंबर 4 और 5 से ही मेरा सब कुछ प्रूफ हो जाएगा। बस इंटीग्रल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो जो 2 थीटा है वो थीटा में आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा उस इंटीग्रल के बारे में सोचते हैं। वो जो इंटीग्रल है दैट इज आई, है ना, उसको आई ले लीजिए। आई ले लीजिए उस इंटीग्रल को, वो है कितना, 0 to π/2। 2 साथ में ले ना ले डजेंट मैटर, वो एडजस्ट कर लेंगे बाद में अगर जरूरत पड़ी तो। डी थीटा, यही एक्सप्रेशन एज्यूम कर ले इसे। लेट 2 थीटा इज इक्वल टू टी इन अदर वेरिएबल। अब इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2d थीटा इज इक्वल टू dt, यानी कि d थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/2। कोई इशू नहीं। एक काम करते हैं उस 2 को भी ले ही लेते हैं। ये 2 से वो 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो 2 का झंझट भी खत्म। ये जो 2 है ना। चलिए अब लिमिट की बात की जाए। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू ऑल्सो 0, है ना। थीटा जब 0 है तो t भी 0 हुआ। और जब थीटा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा के अपर लिमिट क्या है, π/2। जब π/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो t कितना आएगा, t आएगा पाई। मतलब लिमिट मेरी यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में लिमिट क्या हो रही है, 0 to π। चलिए देखते हैं जो मेरा इंटीग्रल था वो अब कैसा हो गया, 0 to π sin t to the power 2m - 1 dt अपॉन 2। कोई इशू फ्रेंड्स नहीं। तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल, ख़त्म। तो बचा सिर्फ क्या, आई 0 से पाई sin t 2m - 1 dt। चलो यहाँ तक तो आ गए हैं, है ना। अब एक चीज़ और थोड़ा सा, ये जो पाई है, अब ये मुझे इसको वापस से π/2 के फॉर्म में किस तरह से बनाना है। अब वो कैसे बनेगा, चलिए उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, यहाँ से स्टेप आगे बढ़ाने से पहले हम एक काम तो कर ही दें, वो ये कि इस इंटीग्रल को हम 0 से पाई और वापस से इसको साइन थीटा लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट इन अदर वेरिएबल थीटा लिख सकते हैं। कोई मतलब नहीं हमने एज्यूम क्या किया था उससे कोई काम नहीं है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है दैट we know integral a to b fx dx is equal to integral a to b ft dt लिख सकते हैं,
है ना, ये हमने पढ़ा है। बस उसी प्रॉपर्टी पे हम क्या कर रहे हैं कि टी के जगह पे थीटा लिख दिया है। ओके, और तो कुछ करना है नहीं। चलिए अब हम एक चीज अप्लाई करने जा रहे हैं, दैट वी नो दैट इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx is equal to इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx is equal to इंटीग्रेशन 2 into इंटीग्रेशन 0 to a हो सकता है fx dx हो सकता है। कब ये कब हो सकता है? when f of 2a minus x is equal to f of x है। f of 2a minus x is equal to f of x है। तो 2a की जगह पे कौन है यहाँ पे फ्रेंड्स? पाई। 2a की जगह पे कौन है? पाई है। पाई को अगर हम साइन में पुट भी करें, साइन थीटा में, तो क्या होगा? साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, वी ऑल नो इसकी वैल्यू साइन थीटा ही होती है। तो वो वापस से fx ही आ गया। तो जब ये चीज़ अप्लाई हो सकती है तो हम उस इंटीग्रल को ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं? 2 into 0 to a fx dx। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ऐसा अगर लिख सकते हैं तो ध्यान दिया जाए कि क्या होगा। तो मेरा इंटीग्रल जो है वो अब क्या बन जाएगा? डेट 2 into 0 to पाई बाई 2। देखिए 2a की वैल्यू पाई है तो a कितना होगा? पाई बाई 2 एंड साइन थीटा टू द पावर 2m माइनस 1 डी थीटा लिख सकते हैं, है ना। मतलब क्या हुआ कि यही इंटीग्रल पूरा का पूरा वापस से एकदम 2 थीटा की जगह पे थीटा आ चुका है ना। मतलब ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 4 और 5 में 4 में थीटा था, 5 में 2 थीटा था, अब तो 5 वाला भी थीटा हो गया। तो हम वहाँ से वहाँ दोनों को सब्स्टिट्यूट कर ही सकते हैं। चलिए अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब क्या करें कि फ्रॉम इक्वेशन 5 जहाँ पे हमने छोड़ा था, क्या छोड़ा था फ्रेंड्स? तो भाई हमने छोड़ा था कि गामा m का होल स्क्वायर अपॉन गामा 2m इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 टू द पावर 2m माइनस 1 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 हो गया है, साइन थीटा भी हो गया है, 2m माइनस 1 है, डी थीटा है। कुछ नहीं किया, ये ही था, 2 थीटा था, सब कुछ सेम था। देख लीजिएगा इक्वेशन 5 को, इस पूरे को आई लिया था, वापस से आई मेरा कैसा आ गया है? थीटा वाला। तो 2 भी ला दिया, थीटा भी आ गया, कोई इशू नहीं। 2 थीटा से हमने किसी तरह से उसको थीटा लाना था, तो उसके लिए हमने इतने काम किए। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 4 में, इक्वेशन नंबर 4 में। तो क्या लिखेंगे? दैट सब्स्टिट्यूट इंटीग्रल 0 पाई बाई 2 साइन थीटा 2m माइनस 1 डी थीटा, इसको भी चाहो तो आप ले सकते हो साथ में, इन इक्वेशन नंबर 4। इन इक्वेशन नंबर 4 में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तब देखेंगे फ्रेंड्स कि क्या होगा। तो ध्यान दिया जाए, गामा m का होल स्क्वायर अपॉन गामा 2m इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2m माइनस 1, समझ लो कि चलो 2 को भी ले ही लिया है, ठीक है ना।
और क्या क्या था मेरा 4 में बचा हुआ, और था साथ में गामा एम स्क्वायर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस 1/2। ठीक है, कोई इशू नहीं। क्या हुआ, ये स्क्वायर से एक गामा एम ख़त्म हो गया। ठीक है, इस गामा एम के साथ इसको भेज दे, लेफ्ट हैंड साइड आ गया, इसको नीचे ही रहने दें, स्क्वायर रूट ऑफ पाई भी है और ये ऊपर मल्टीप्लाई भेज दें। तो फाइनली क्या हो गया, गामा एम प्लस 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2m माइनस 1, और इधर से जो गया है वो क्या गया है, गामा 2m। तो फाइनली डुप्लीकेशन फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। स्टेप इसका लंबा है लेकिन यही इसका स्टेप है, नो अदर वे टू प्रूव दिस डुप्लीकेशन फॉर्मूला। ठीक है, 2 रिलेशन से हमने स्टार्ट किया, एक प्रॉपर्टी एक रिलेशन। ठीक है, दोनों से हमने काम स्टार्ट किया। ठीक है, 2 बार सब्स्टिट्यूशन किया है, एक बार n इज इक्वल टू 0 लिया है और एक बार n इज इक्वल टू m लिया है, और इन दोनों सब्स्टिट्यूशन करने के बाद एक इंटीग्रल आया था sin 2 थीटा। उस sin 2 थीटा को sin थीटा में कन्वर्ट किया किसी तरह से, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा के। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, उसके बाद उस इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूट करके 2 इक्वेशंस में हमने फाइनली डुप्लीकेशन फॉर्मूला प्रूफ किया। क्लियर है फ्रेंड्स, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बीटा और गामा पे कुछ और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, और उससे कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रूफ्स भी हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। नाउ वी आर स्टार्टिंग applications of beta and gamma function, applications of beta and gamma function। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट प्रूफ कुछ इस टाइप से है फ्रेंड्स, दैट प्रूव दैट बीटा mn is equal to बीटा m n plus 1 plus बीटा m plus 1 n, बीटा m n plus 1 plus बीटा m plus 1 n। ओके फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो ध्यान में भी रखना है कि एग्ज़ाम के भी हमको उस हिसाब से प्रिपरेशन करना है। चले, इस प्रूफ को हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से नहीं, इस बार इसे हम करेंगे राइट हैंड साइड से, यानी कि RHS। ओके, RHS से जब इसका प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, बीटा m n plus 1 प्लस बीटा m plus 1 n लिख लिया। अब यहाँ पर हम बीटा एम एन का जो बाय डिफिनेशन जो इसका स्टैंडर्ड है वो हम लगा देते हैं, यानी गामा बाय रिलेशन बीटा एम एन से जो गामा का जो रिलेशन में हमने प्रूफ किया था वो हम लगा रहे हैं, यानी गामा n plus 1 डिवाइडेड बाई गामा m plus n plus 1 प्लस गामा m plus 1 गामा n डिवाइडेड बाई गामा m plus n plus 1। क्लियर है फ्रेंड्स, नो डाउट। थोड़ा सा ध्यान देंगे। गामा की प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। प्रॉपर्टी थी, याद होगा आप लोगों को, क्या थी, गामा m n plus 1 इज इक्वल टू n गामा n लिख सकते हैं, है ना। तो n plus 1 तो है ही, यहाँ से मतलब कि हम n गामा n लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, n m पहले से है और एक गामा n। सेम चीज़ अगर नीचे भी अप्लाई करें और इस पूरे को हम n समझ लें तो n plus 1 यहाँ भी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि m plus n बाहर
तो बचेगा क्या, m प्लस n होगा। ओके, सेम चीज स्टेप पे भी क्या होगा फ्रेंड्स, m गामा m और ये नीचे भी सेम m प्लस n, m प्लस n। ओके, नो डाउट। चलिए, हाँ, कुछ ना कुछ कॉमन आपको नज़र तो आ ही रहा होगा, साफ साफ क्या नज़र आ रहा है, कॉमन है m n और ये कॉमन निकाल देते हैं। अगर ये है, ये है, ये भी है, तीनों में है ना, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचा, n बचा, n डिवाइडेड बाई m प्लस n बचा, प्लस यहाँ क्या बचा था, m n डिवाइडेड बाई m प्लस n। ओके, ये क्या है, ये है बीटा mn बाय रिलेशन से हमें पता ही है, और इसकी अगर हम एलसीएम लेंगे m प्लस n तो यहाँ भी हो जाएगा m प्लस n होगा, तो ये और ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, बचा क्या, सिर्फ बीटा m n दैट इज इक्वल टू LHS एंड हेंस इट इज प्रूव्ड। क्लियर है फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा प्रूफ था। ठीक है, कुछ नहीं किया है हमने, जो रिलेशन हमको आया था उसी से हमने इसको प्रूफ किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रूफ है फ्रेंड्स, सेकंड, दैट प्रूफ दैट बीटा m प्लस n कॉमा n डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू बीटा m n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू बीटा mn बाई m प्लस n। ठीक है, बीटा mn बाई m प्लस n। चलिए, तीन इक्वालिटी है, कोई एक मैं करता हूँ, कोई एक आप लोग के लिए छोड़ दूंगा, कैसा रहेगा। LHS से शुरू किया जाए, क्या है, बीटा m प्लस n कॉमा n एंड डिवाइडेड बाई m। ओके, क्या होगा 1 बाई m, और बीटा इसमें जो है हम अपनी वही रिलेशन वाला फॉर्मूला लगा दें तो क्या होगा, m प्लस n, m प्लस 1 n अपॉन m प्लस n प्लस 1 होगा फ्रेंड्स। अब फिर से प्रॉपर्टी लगाई जाए, यहाँ भी और यहाँ भी, तो क्या होगा, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो m गामा m होगा एंड ये गामा n बचा, डिवाइडेड बाई में m है पहले से, यहाँ से भी निकालेंगे m प्लस n प्रॉपर्टी लगा के, तो बचेगा क्या, गामा m प्लस n, ये m से n कैंसिल होगा। ध्यान दिया जाए तो ये गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये क्या है, बीटा mn है, और डिवाइड में क्या रह जाएगा, एक बीटा mn डिवाइड में रह जाएगा m प्लस n, हो गया प्रूफ्ड, इज इक्वल टू RHS। ठीक है, बीच वाला भी सिंपल है, फॉर्मूले पे लगाएंगे, गामा की प्रॉपर्टी लगाएंगे, कॉमन बाहर निकालेंगे तो अपने आप वो कट के ये आ जाएगा। तो ये प्रूफ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, दिस इज फॉर यू, सिंपल है।